भक्त को और वैश्य को मुनि मेधा ने कहा, मधु और केटप ने बहुत से वर प्राप्त कर लिए थे, पर उसकी बुद्धि को स्वयं पार्वती जी ने, जब देवताओं ने आवाहन करा मां जगत जननी का, तो उन्होंने उनकी बुद्धि को फेर दिया। मांगा भगवान नारायण के साथ में मधु केटप का युद्ध हुआ। आज मधु केटप की बुद्धि को ऐसा फेरा कि मधु केटप से ही स्वयं नारायण से मधु केटप ने कह दिया, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। गजब, हमेशा नारायण से लोग मांगते थे, आज नारायण को मांगने का मौका मिल गया। और नारायण ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो देव। तुम दोनों के प्राण मेरे हाथ से छूटे, मैं तुम्हारा संहार करूं, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मधु केटप ने कहा, हम आपके हाथ से मरेंगे, पर शर्त एक है, जल में ना मरे, सूखे स्थान पर थल पर मरे। भगवान ने अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से मधु केटप का संहार कर दिया। और माता जगत जननी ने जो बुद्धि फेरी, उस बुद्धि के फेरने से मधु केटप का संहार। शिव कहते हैं, भगवान शंकर काशी में मां जगत जननी पार्वती से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे जगदम्बा पार्वती सुनो, तुम्हारा और मेरा नाम जब संसार का कोई मनुष्य लेता है, संसार सागर से मुक्त होकर कैलाश धाम में जाकर विराजमान होता है। बोल दुर्गा महारानी की, कमलेश्वरी माता की, गंगई माता की। ये एक भगवान शंकर के साथ में माँ जगत जननी का नाम लेकर, उमा महेश का नाम लेकर, शिव पार्वती का नाम लेकर संपूर्ण जीव सुख को पा जाता है, संपूर्ण। आगे वर्णन आया, चंचुला देवी भगवान शिव से कह रही हैं, चंचुला देवी ईश्वर जी से कहती हैं, मुझे मेरे पति की मुक्ति हेतु भगवान कोई ऐसा चरित्र श्रवण कराया जाए जिससे मेरे पति की मुक्ति हो जाए। तुमरुका जी ने बड़े भाव के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया रोग हो गया था। चंद्र के काया के रोग को समाप्त भगवान शिव ने किया, तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की जय। फिर अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे। भगवान शंकर पार्वती जी ने, महादेव बाबा ने जाकर माता पार्वती के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी को मनाया, स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन आया है, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव कालाधिपति बनकर विराजमान हुए और शिव जी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विंध्य पर्वत पर विराजमान किया और ओम का नाद कर कर भगवान शिव प्रकट हुए, तो ओमकारेश्वर कहलाए। फिर अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है भीमाशंकर। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का संहार भगवान शिव ने किया, तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान होते हैं।
अगला वर्णन है फिर त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे लिंग स्वरूप में यहाँ प्रकट होकर गौतम बाबा को आनंद सुख प्रदान करते हैं। माहिल्या के कहने पर पधारते हैं और त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, वजन सहन ना कर पाए तो भूमि पर रखा और बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए, जिसको दुनिया के लोग बाबा धाम के नाम से जानते हैं। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान शंकर की आराधना कर कर शिवलिंग की स्थापना कर कर जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए थे। भगवान शंकर की कृपा से घूष्मा का बेटा वापिस जीवित होकर प्राप्त हुआ था। शिव जी कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। भगवान तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं और बाबा का पवित्र चरित्र सुनकर, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण कर कर चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर लेती है रूप और अपने पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवादिदेव महादेव अपने मस्तक से जटा में से बेलपत्र उतार कर शिव महापुराण को समर्पित करते हैं और भगवान शिव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की पोथी जहां रखाएगी, शिव महापुराण जहां होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर जहां शिव पुराण की कथा होगी, 7 दिन के लिए मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। जो दिल से, हृदय से, भाव से, प्रेम से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, धारण करता है, अपने जीवन में उतारता है, शिव कहते हैं मैं उसका कल्याण करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सब। माँ गंगई के रहने वाले, गंडई छत्तीसगढ़ के रहनिवासी, जिनको ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा सेवा का मौका, खूब प्रेम से भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका मिला। बहुत बहुत साधुवाद के बात। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। मैं संपूर्ण गंडई वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं गोयल परिवार को धन्यवाद देता हूं, जिस गोयल परिवार ने आगे बढ़कर सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, जो आगे रहता है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, ये भी याद रखना। रेल चलती है ना, तो जो इंजन होता है ना आगे, सारा धुआं उसी को लगता है। डब्बे तो सब क्लीन रहते हैं पर इंजन ही काला होता है। कई लोग कथा होने के बाद में हर जगह पर कई लोग कहते हैं हम आए थे, तुमने हमारा सम्मान नहीं करा, हम आए थे, हमें बैठने की जगह नहीं दी, हम आए थे, तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम आए थे, तुमने वैसा कर दिया ना। शिव महापुराण की कथा होने के बाद तुम्हारे मुख पर एक भी शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के लोगों को कहना चाहिए कि गंडई में एक बार फिर शिव महापुराण की कथा होना चाहिए।
फिर एक बार शिव महापुराण की कथा गंडई में होना चाहिए, सारे गंडई वासियों की तरफ से, सबको मिलकर। जैसे आज सब ने मिलकर गोयल जी का साथ दिया, कोई ने भोजनशाला, कोई ने अन्य व्यवस्था, कोई ने अन्य व्यवस्था संभाली, ऐसी व्यवस्था संभालते हुए फिर कथा होना चाहिए। कथा का ये नहीं कि एक बार हो गई फिर बार बार ना हो, ना। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तू देते रहना, हम शिव महापुराण की कथा करवाते रहें, ऐसी कृपा करते रहे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव कृपा से ये प्राप्त हुआ है। बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, उनकी उदारता, जो 18 तारीख से ये 24 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गंडई छत्तीसगढ़ में चली। 30 तारीख से विदिशा गिरधर कॉलोनी में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा टीवी पर और विदिशा में श्रवण करने का मौका मिलेगा। भाव से श्रवण करिएगा। 17 अगस्त को बाबा की सीहोर में कावड़ भराएगी। वैसे तो पूरे महीने सावन का महीना लोग कावड़ भरते हैं कुबेरेश्वर बाबा की, पर 17 तारीख को हम स्वयं आपके साथ पैदल चलते चलते बाबा की कावड़ भरकर चलेंगे। प्रदोष का दिन रहेगा, सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ लेकर आप और हमको चलना है। बड़े भाव से, आनंद से गंडई की इस पवित्र भूमि पर यह कथा विराम लेने जा रही है। मैं गुरुजन संत महोदय सबको प्रणाम करते हुए, गंडई वासियों को नमन करते हुए, माँ गंगई माता के चरणों को प्रणाम करते हुए, देवर महादेव के बाबा चरणों को प्रणाम करते हुए, संपूर्ण गंडई वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। जिस भाव से, जिस कामना से, जिस हृदय से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। बस बाबा से यही प्रार्थना। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव मंदिर जाते रहो, अपने नज़दीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो जरूर जाओ, वहाँ पर जाकर बैठो, कथा सुनो। भीड़ ज़्यादा होती है मानते हैं, ट्रैफिक जाम होता है मानते हैं, थोड़ा दूर गाड़ियाँ रुकती हैं मानते हैं, पर यह मानकर चलो कि मेरे बाबा के चरणों में जितनी देर पैदल चलकर जाऊंगी उतना उतना मेरा महादेव मुझे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्रदान कर देगा। दिल से जाओ, दिल से सुनो और बाबा का स्मरण करिए। शिव भक्ति को अपने भीतर धारण करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, भगवान ओघड़दानी भगवान शिव की करुणा और उनकी दया से आज यहाँ कथा विराम लेने जा रही है। 30 तारीख को, 30 जून को फिर वापिस 1 बजे